नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है। गरुड़ पुराण कथा। बहुत समय पहले जब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को धर्म, कर्म और मृत्यु के रहस्यों का उपदेश दिया था, तब गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? उसे क्या अनुभव होता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मित्रों, मृत्यु के क्षण में जब प्राण शरीर से निकलता है तब आत्मा सबसे पहले अपने परिजनों को खोजती है। वह देखती है कि उसके प्रियजन रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। आत्मा चाह कर भी उन्हें छू नहीं सकती, उनसे बोल नहीं सकती। यह देखकर आत्मा को गहरा दुख होता है। कर्तव्यों और अधूरे कार्यों की खोज। मित्रों, इसके बाद आत्मा अपने अधूरे कामों की तरफ आकर्षित होती है। जैसे जिसने परिवार को संभालने का वचन दिया था, जिसने संतान को शिक्षा देने का संकल्प लिया था, जिसने कर्ज चुकाने का वादा किया था, आत्मा सब याद करती है, परंतु अब वह कुछ कर नहीं सकती। धर्म और पुण्य की खोज। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा फिर अपने जीवन के धर्म और अधर्म को खोजती है। यदि उसने दान, सेवा, पूजा पाठ, सत्य और करुणा के मार्ग को अपनाया है तो उसे दिव्य प्रकाश दिखता है। यदि उसने पाप किए हैं, चोरी, झूठ, अत्याचार, व्यभिचार, तो आत्मा अंधकार और भय के बीच भटकने लगती है। यमदूतों की खोज। मित्रों, समय आने पर यमराज के दूत प्रकट होते हैं। जो पुण्यात्मा होता है उसे दूत सम्मान पूर्वक ले जाते हैं। जो पापी होता है उसे दूत कठोरता से बांधकर खींच ले जाते हैं। आत्मा इस समय अपने रक्षक और सहारा को खोजती है और केवल वही धर्म, दान और भगवान का नाम उसका साथ देता है। भगवान और शरण की खोज। मित्रों, अंततः आत्मा सबसे ज्यादा जिसको खोजती है वह है भगवान का चरण। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा को केवल वही सहारा मिलता है जो उसने जीवित रहते हुए ईश्वर, सत्य और धर्म में अर्जित किया है। जो व्यक्ति हरिनाम का स्मरण करता है वही आत्मा मृत्यु के बाद बिना भय के भगवान की ओर बढ़ती है। कथा का सार। मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा पहले अपने प्रियजनों को, फिर अपने अधूरे कामों को, उसके बाद धर्म पुण्य को और अंत में भगवान को खोजती है। लेकिन वास्तविक शांति और मुक्ति केवल तब मिलती है जब आत्मा ईश्वर की शरण ग्रहण करती है। मित्रों, इसीलिए गरुड़ पुराण यह उपदेश देता है कि जीवन में हमेशा सत्कर्म करो, अपने कर्तव्य पूरे करो और सबसे बढ़कर ईश्वर का नाम स्मरण करते रहो, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा का अंतिम सहारा केवल भगवान ही होते हैं।